शांति और अहिंसा की भूमि समेत शिखर मधुबन में आज से बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा है, जिसमें पार्टी समर्थित जीप सदस्यों का चुनावी तैयारी का मंत्र दिया जाएगा। यह शिविर 5 और 6 अगस्त को होगा। प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत संगठन के पदाधिकारी और सूबे के बीजेपी विधायक के साथ साथ पार्टी समर्थित लगभग 150 जीप सदस्य शामिल होंगे। आज 1 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में भाजपा के सभी सांसद, विधायक और जिला अध्यक्षों की बैठक होगी। वहीं 2 बजे से सभी जिलों के जिला परिषद सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का सम्मेलन प्रारंभ किया जाएगा। और इस पर अधिक बातचीत के लिए गिरिडीह से हमारे संवाददाता श्रीकांत लाइव चैट पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारी वो शुरू हो गई है और इसी को लेकर मधुबन में आज से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी वो शुरू होगा। क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए अनुष्का, मोक्ष की धरती पारसनाथ से कहे तो आज 2 दिवसीय भाजपा का प्रशिक्षण शिविर आयोजित है। इस शिविर में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ रघुवर दास और अर्जुन मुंडा के साथ साथ केंद्रीय जो राज्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी और तमाम पार्टी के पदाधिकारी जो हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, वो मौजूद रहेंगे। और इसके बाद 2 बजे अभी जो सत्र शुरू होगा, उद्घाटन होगा कार्यक्रम का। उसके बाद 2 बजे से जो झारखंड के तमाम जिला परिषद सदस्य हैं जो भाजपा को समर्थन देते हैं, उनका प्रशिक्षण वर्ग आयोजित है जो कल तक चलेगा। इस मोक्ष की धरती से हम कह सकते हैं, चूंकि उत्तरी छोटा नागपुर का यह इलाका आता है और यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पास का जो संथाल परगना का इलाका है, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका हो या फिर कोयलांचल का इलाका हो, इन तीनों इलाकों को साधने के लिए जो 24 की तैयारी, इसे हम कह सकते हैं चुनावी तैयारी में। यूं तो भाजपा हर वक्त हर समय अपने ब्लूप्रिंट के साथ तैयार रहती है, लेकिन भाजपा का ये जो शिविर है या सत्र है वो अलग अलग दौर पे चलता रहता है और जैसे ही चुनाव नजदीक है और तैयारियां आपको बढ़ते हुए दिखेंगी और ये असर जो है अब दिखने लगा है। कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। अभी सारे नेता आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री रणधीर सिंह हो या गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शहबादी हो, पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हो, गिरिडीह से भी जो भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद हैं, दिलीप वर्मा, विनय सिंह और अन्य। सीधे हम जानते हैं रणधीर जी से, क्या तैयारी है? जिला परिषद जो सदस्य हैं उनके बहाने क्या 24 साधने की तैयारी है और प्रशिक्षण वर्ग यूं तो भाजपा आयोजित करता है, इसका असर और फायदा कितना होगा? देखिए, निश्चित रूप से मधुबन की धरती से 2 दिनों का ये प्रशिक्षण शिविर और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई है। पहला फेज 11 बजे से सभी माननीय विधायक, जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ बैठक है। फिर 2 बजे से जो सत्र चलेगी वो कल तक चलेगी। वो हमारे सभी इस राज्य के जितने भी भारतीय जनता पार्टी समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो हमारे जिला परिषद माननीय सदस्य जीत के आए हैं, उनका प्रशिक्षण होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते रहती है। जहाँ तक आपने कहा कि 24 साधने का, तो 24 से भारतीय जनता पार्टी 24 की तैयारी में बहुत पहले से लग चुकी है और आने वाला लोकसभा का चुनाव 14 में से 14 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की पूरी एनडीए जीतने की यहाँ पूरी तैयारी कर रही है। और आने वाला विधानसभा चुनाव में भी हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। चूंकि इस राज्य की जनता के साथ जो झूठे वादे करके हेमंत सरकार सत्ता में आई, 1932 के खतियान के मुद्दे पर जनता को बगला कर उन्होंने सत्ता में लेने का काम किया, रोजगार का नाम पर ढकोसला करने का काम किया। आप 60 कल ही विधानसभा में देखा, हेमंत जी ने कहा कि हम 60-40 के आधार पर रोजगार देंगे, तो 40% में ऑटोमेटिक जो है बाहर के लोगों को रोजगार, यहाँ काफ़ी संख्या में उन्होंने दरवाजा खोलने का काम किया। पूरी की रघुवर सरकार में कम से कम सभी जिलों को आरक्षित किया था यहाँ के 3rd और 4th ग्रेड के नौकरियों के लिए। ये आज ये सरकार जो पूरे अपने वायदे से मुकर गई है, तो निश्चित रूप से आज जनता आशा भरी निगाह से फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को देख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की दायित्व बनता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं का दायित्व बनता है कि हम राज्य की जनता के लिए फिर से एक अच्छी सत्ता दें, सरकार दें और यहाँ की राज्य की जनता की आकांक्षा पर खड़ा उतरें। चलिए, और क्या लगता है इस प्रशिक्षण का कितना फायदा, उत्साह कितना है? सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं निवर्तमान विधायक के रूप में मुझे काफ़ी खुशी है कि मेरे क्षेत्र में ऐसा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। जितने भी इस पावन धरती पे जितने भी आगंतुक हैं, चाहे वो जिला परिषद के लोग हों या हमारे सभी माननीय विधायक, पार्टी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं का जो आगमन हो रहा है, उसके लिए हृदय से मैं उनके लिए अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये
एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए किस तरह से पारंगत बनाना है, कैसे उनको पूरी तरह से तैयार करना है, हर पहलू पे सोच करके उस तरह का कृत्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका फायदा दिखेगा और हमारे कार्यकर्ताओं में काफी नए जोश के साथ में काम करने का अवसर मिलेगा। और भी लोग हैं, क्या लग रहा है प्रशिक्षण वर्ग कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम से, प्रशिक्षण से निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक जोश आती है और यहाँ से निकल के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, गाँव में जा कर के यहाँ प्रशिक्षित होकर के जब जाएंगे तो पार्टी को बेहतर तरीके से ग्रामीणों के बीच में रखना। ग्रामीणों के बीच में क्या तैयारी की गई है? कितने जगह से लोग आएंगे, कितने डेलीगेट आएंगे और कब तक ये चलेगा? पूरी जानकारी चूंकि आप मॉनिटर कर रहे हैं लगातार। देखिए, पूरे राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। 2 फेज में हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर को कर रहे हैं। पहले सभी हमारे जो माननीय विधायकगण हैं सभी लोग आ रहे हैं, जिलाध्यक्ष संगठन के जो काम देखते हैं सभी जिलाध्यक्षगण भी आ रहे हैं और साथ में जो हमारे समर्थित जिला परिषद के सदस्य हैं बड़ी संख्या में पूरे राज्य से आ रहे हैं, 250 के आसपास में संख्या में। और पूरे राज्य में जो एक नकारात्मक वातावरण लोगों के बीच में बना है सरकार के काम को लेकर, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सारे विषय में लोगों का जो असंतोष व्याप्त है, हम देखते हैं कि इन सारे विषय को लेकर यहाँ हम लोग चर्चा करने वाले हैं और प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम हम लोग जिला परिषद सदस्यों का यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से करने वाले हैं। और क्या लग रहा है, कितना जोश है कार्यकर्ताओं में, पूरे जिले के कार्यकर्ताओं में? आज सर्वप्रथम मैं प्रदेश नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं कि गिरिडीह विधानसभा में श्री समेत शिखर जी मधुबन के पवित्र स्थल पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है और हम सभी गिरिडीह के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। क्या लग रहा है, गिरिडीह जिले में यह कार्यक्रम आयोजित है 2 दिन का, पूर्व 3 मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री मौजूद रहेंगी। क्या इसका असर जो है और इसका फायदा पार्टी को गिरिडीह जिले की आने वाले चुनाव में मिल पाएगा? देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है और संगठनात्मक बैठक है वो समय समय पर चलता ही रहता है। प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, आप जानते होंगे कि पिछले वर्ष भी प्रशिक्षण का शिविर लगा था, उसके भी 21 में भी प्रशिक्षण का वर्ग लगा है और प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी का चलता ही रहता है। जहां तक रहा गिरिडीह जिला का सवाल, तो आप जान रहे हैं कि यहाँ की हेमंत सोरेन की जो सरकार है वह भ्रष्टाचारी, लुटेरी सरकार है और यह सरकार को जनता से किसी प्रकार का लेना देना नहीं। आप देख रहे हैं कि आए दिन किस तरह से इन्होंने काला कानून बना रहा है, किस तरह से जल जंगल जमीन को लूट रहा है। यहाँ के जनता से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने नगर निगम का चुनाव तक नहीं करा पाए हैं। अगर यदि केवल चुनाव का इंतजार है, जो ही चुनाव आया जनता इन्हें गद्दी से तुरंत उतारेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, पार्टी संगठन के पदाधिकारी हों या फिर पार्टी के विधायक हो या सांसद हो, सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर से अब से कुछ ही देर में जो है मधुबन के सिधायतन में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी बाकायदा। उसके बाद में 2 बजे से जिला परिषद सदस्यों का प्रशिक्षण वर्ग आरंभ होगा। तो भाजपाइयों का जुटान हुआ है मधुबन में, पारसनाथ की धरती में, और यह तय करना होगा कि क्या पारसनाथ की धरती से 24 में भाजपा को जीत का पारस मिलेगा या फिर क्या निकल के आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा अपनी तैयारी में हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से भिड़ चुकी है, लग चुकी है और इसे लेकर वो कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। अनुष्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत, तमाम तस्वीरें वहां की दिखाने के लिए और बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।